वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे नेमिंग नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग के बारे में। तो भाई देखो, अगर इसको मैं एक्सपेंड करूं तो देखो कम से कम हमें 10 दिन के आसपास लग सकते हैं नेमिंग को सीखने में, डिटेल से अगर सीखेंगे आप। लेकिन जो 10th क्लास के लेवल की है उससे थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा मैं आपको समझाऊंगा, बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो भाई, कुछ बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आते हैं प्रीफिक्स, फिर आता है वर्ड रूट, फिर आते हैं प्राइमरी सफिक्स, फिर आते हैं सेकेंडरी सफिक्स। अब मान लिया मैं एक कंपाउंड ही ले लेता हूँ इसको बताने के लिए, CS3 CH CS3 CH2 CH2OH। तो नंबरिंग, सबसे पहले नाम देने के लिए हम नंबरिंग करते हैं, नंबर देते हैं कार्बन को 1 2 3 4 5। नंबर कहाँ से शुरू करते हैं? जहाँ पे होता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप वो होता है जो किसी कंपाउंड के साथ जुड़कर इसकी प्रॉपर्टी को बदल देता है। अल्कोहल जुड़ गया, ये अल्कोहलिक कंपाउंड बन गया, ठीक है। OH जुड़ा, तो फंक्शनल ग्रुप। यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। अब इस चेन में जितने कार्बन को नंबर मिला है वो हो गया अपना वर्ड रूट। ये क्या बताता हमें? नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। 1 है तो मैथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, 6 है तो 6। तो 4 है, इसके लिए क्या आएगा? मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ठीक है, ब्यूट आएगा। अब दूसरी बात, प्रीफिक्स में क्या आते हैं? प्रीफिक्स में वो आते हैं जिनको नंबर नहीं मिलता। आप कहेंगे नंबर तो इसको भी नहीं मिला, लेकिन ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप ये किस में आता है? फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी सफिक्स में। फंक्शनल ग्रुप आते हैं भाई इसमें, फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी सफिक्स में। और प्राइमरी सफिक्स में आता है एल्केन है, सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, डबल है तो एन, ट्रिपल है तो आइन। ये ऑर्डर आपने याद रखना है। प्रीफिक्स में क्या आते हैं? अब यहाँ पे ये क्या हुआ? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स वो होते हैं जिनको नंबर नहीं मिलता। तो ऑर्डर क्या रहेगा? सबसे पहले कौन लिखा जाता है? प्रीफिक्स, फिर कौन लिखा जाता है? वर्ड रूट, फिर कौन लिखा जाता है? प्राइमरी सफिक्स, फिर कौन लिखा जाता है? सेकेंडरी सफिक्स। प्रीफिक्स में कौन आ सकता है? Cl आ गया। Cl के लिए क्या लगेगा? क्लोरो, फ्लूरो, ब्रोमो। और अगर आता है CS3 मिथाइल। एक बात बताता हूं भाई, जो शायद आपको और कोई बताए ना बताए, एल्केन की एक हाइड्रोजन अगर आप घटा देते हो तो वो एल्काइल ग्रुप बन जाता है। देखो थोड़ा स्पीडली चल रहा हूं भाई, उसका थोड़ा क्या है, अगर मैं इसको बिल्कुल आराम से करवाऊंगा तो देखो सिलेबस आपका नहीं हो पाएगा। अगर बाय चांस फिर भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मैंने इसीलिए आपको प्रोवाइड किया हुआ है कि आपको जो भी पर्सनली प्रॉब्लम आती है तो आप शेयर कर सकते हैं। एल्केन की एक हाइड्रोजन घटाओगे तो उसको बोलेंगे एल्काइल। जैसे मीथेन CH4 है, एक हाइड्रोजन घटाई आपने, क्या बना? CS3। CS3 मीथेन नहीं रहा, इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल। इथेन है इथाइल, प्रोपेन है प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, ठीक है। तो CS3 के लिए क्या लगेगा यहाँ? मिथाइल। CS3 के लिए Cl के लिए क्लोरो, F के लिए फ्लूरो, Br के लिए ब्रोमो, CS3 के लिए मिथाइल। तो ये प्रीफिक्स है। वर्ड रूट में एक कार्बन है तो मैथ, अगर एक कार्बन है, ठीक है। एथ, अगर कार्बन 2 है। प्रोप, अगर कार्बन कितने हैं। अब कार्बन भी लिख सकते हैं डायरेक्ट याद करने के लिए। अगर कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन कितने हैं? 3 है। ब्यूट, कार्बन 4 है। पेंट, हेक्स, हेप्टोक, नॉन डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, चलते रहते हैं ये। सिंगल बॉन्ड है एन, डबल बॉन्ड है इन, ट्रिपल बॉन्ड है आइन। अब मेन आता है भाई फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि ये ही सारे जो कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। हम सिंपल नेमिंग से करेंगे। आज हम नेमिंग का ही पोर्शन अटेम्प्ट करेंगे। जितना भी लेक्चर होगा आज नेमिंग का ही रहेगा, कितना भी लेक्चर बनेगी। OH फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले आता है OH। OH होता है
एल्कोहल, और इसके लिए क्या लगता है भाई सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स ओल, क्या लगता है इसके लिए ओल। फिर आता है COOH, COOH को क्या बोलते हैं हम, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके लिए सफिक्स क्या लगता है ओइक एसिड, क्या लगा सफिक्स इसके लिए ओइक एसिड, दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद CHO लगता है एल्डिहाइड के लिए, एल्डिहाइड के लिए, और क्या लगता है इसके लिए अल, AL, ओल नहीं, ओल लगता है अल्कोहल के लिए, एल्डिहाइड के लिए अल, AL। उसके बाद C डबल बॉन्ड O, ये क्या होता है कीटोन, और इसके लिए क्या लगता है ओन, वैसे तो वन बनता है ओन बोलते हैं, ओन की साउंड आती है मिथो, जैसे ये लेते हैं प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, वन नहीं बोला जाता, ठीक है। तो ये अपने फंक्शनल ग्रुप हुए। वैसे तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। RCOOR आया, COOR क्या है एस्टर, इसके लिए क्या लगता है एल्काइल ब्लैंक स्पेस ओएट, ये भी फंक्शनल ग्रुप है अपना। ये 5 करेंगे फिलहाल, आप जैसे ही कोई आते हैं मैं आपको बताता रहूँगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर मैं करवाता हूँ बहुत लेंथी हो जाएंगे, शायद आप इनको भी भूल जाओ भाई। NS2 है, जैसे एमाइन लगता है उसके लिए इमाइन होता है, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है। मेन है जो अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर, ये आपके मेन है जो आपके सिलेबस में है। अभी मैं एक सिंपल कंपाउंड लेता हूँ, सिंपल कंपाउंड से नेमिंग शुरू करता हूँ। CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये कंपाउंड दे दिया भाई आपको मैंने, कल आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में फॉर्मूले लिखने सिखाए थे, ठीक है। इसका नाम लिख रहे हैं, नंबर देंगे। ये क्या है फंक्शनल ग्रुप, आपको पहचान होनी चाहिए क्या है ये फंक्शनल ग्रुप, किस में आता है ये सेकेंडरी सफिक्स में, सेकेंडरी सफिक्स में क्या आता है फंक्शनल ग्रुप, और इसको सबसे लास्ट में लिखा जाता है। अब जो नंबरिंग होगी कार्बन एटम की वो कहाँ से होती है, जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता हो, 1 2 3 4। तो अब सबसे पहले कौन आता है प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स, ये ऑर्डर रहता है। प्रीफिक्स है भाई कोई जिसको नंबर ना मिलो, नहीं आप कहेंगे ये तो सेकेंडरी सफिक्स में आ चुका है तो इसके लिए कुछ नहीं होगा, तो ये नहीं है, इसको छोड़ देंगे। वर्ड रूट कितने कार्बन है, वर्ड रूट ये बताता है 1 2 3 4, मैथ ईथ प्रो ब्यूट, तो ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है, नहीं, एन प्लस लगाता हूं पहले बीच में, ब्यूट प्लस एन प्लस सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप ओल। अब जब भी दो ओवल को जोड़ा जाता है इनमें से ई कैंसिल हो जाएगा, क्या नाम बनेगा इसका ब्यूटेनोल, ब्यूटेनोल, क्या बनाइए ब्यूटेनोल। अब भाई दूसरा और बताता हूं आपको, CH3 इसी तरह के लेता हूं, CH CH2 CH3 ये है। अब OH यहाँ प्रेजेंट है, वैलेंस देखो 4 ही रहने चाहिए, 4 बॉन्ड ही बनाएगा कार्बन, वहां भी 4, हर एक के 4 बनते हैं। अब कहेंगे यहाँ तो 4 नहीं है, ऑक्सीजन 2 बनाता है भाई, कार्बन 4 बनाता है, 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 हाइड्रोजन के साथ 4, 1 2 2 हाइड्रोजन है 4, 1 बॉन्ड है 3 हाइड्रोजन है 4। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ये तो अपना सेकेंडरी सफिक्स हो चुका है भाई, नंबरिंग करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता हो, उस कार्बन को छोटा नंबर मिलेगा जिसके पास फंक्शनल ग्रुप। अगर मैं इधर से करता हूं नंबरिंग 1 2 3, 3 मिला, इधर से करता हूं 1 2, 2 मिला, तो इधर से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4। सबसे पहले क्या आता है भाई, ये अलग एग्जांपल है भाई, सबसे पहले आता है प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। हाँ भाई क्या है, प्रीफिक्स तो है ही नहीं, कोई ऐसा है ही नहीं है भाई जिसको नंबर ना मिला हो, ये तो सेकेंडरी सफिक्स में आता है। सेकेंडरी सफिक्स कौन हुआ, ओल लगता है अल्कोहल के लिए भाई, ओल प्लस प्राइमरी सफिक्स क्या है एन, ठीक है। और वर्ड रूट क्या हुआ, 4 कार्बन मैथ है प्रोब्यूट, तो कहेंगे फर्क तो कोई नहीं पड़ा, फर्क जो पड़ेगा वो आपको बता रहा हूँ। पहले भाई वो 1 पे पहले कार्बन पे होता था, कुछ नहीं लिखते थे, डायरेक्ट लिख देते थे, वहां से 1 और लिखेंगे। यहाँ पे कितने पे अल्कोहल, सेकंड पे 2 ओल, ध्यान से समझेंगे, ब्यूट
ई कैंसिल होगा, इन हाइफन टू ऑल। भाई जब जो अल्फाबेट है ना, अल्फाबेट मतलब ए बी सी डी, ठीक है, अल्फाबेट और नंबर उनके बीच हमेशा हाइफन आएगा ऐसे। ब्यूट इन, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, इन सिंगल बॉन्ड, ऐसा भी के बीच टू ऑल, सेकंड कार्बन पे ऑल है, एल्कोहल है। तो बच्चों को ये काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये मैंने सिंपल एग्जांपल लिए, कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम नेमिंग को अच्छे से बताने के लिए। भाई देखो सबसे पहले तो आपके यही ऑर्डर याद रहना चाहिए भाई। सबसे पहले आते हैं प्रीफिक्स, फिर आता है वर्ड रूट, फिर आता है प्राइमरी सफिक्स, फिर आता है सेकेंडरी सफिक्स। मैं अब कुछ थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लेता हूं। CHO, ये अपना एग्जांपल है। कंफ्यूज हो गए बच्चे, वैसे इतना लेंथी एग्जांपल नहीं लेना था मैंने, लेकिन अगर ध्यान से समझेंगे आप इसको इसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, पहले तो ये बात ध्यान में रहे, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हमेशा गिना जाता है भाई। फंक्शनल ग्रुप में जो भी कार्बन होगा उसको हमेशा काउंट किया जाता है। तो मैंने क्या बताया था भाई कि वो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे होगा उस कार्बन को हम क्या देंगे, लोअर नंबर। जिस कार्बन पे होगा, खुद ही कार्बन है इसमें तो 1 तो यहाँ से ही मिलेगा, 2 3 4 5 6 7। ज़्यादा लेंथी ले लिया मैं, वैसे मैंने चेन को, इतने लेंथी कंपाउंड नहीं आते हैं, सिंपल आते हैं, बट नेमिंग लेंथी की करोगे तभी आप इजी कंपाउंड कर पाओगे। पहले आता है प्रीफिक्स, फिर आता है वर्ड रूट, फिर आता है प्राइमरी सफिक्स, फिर आता है सेकेंडरी सफिक्स। प्रीफिक्स में कौन आ गया, अब Cl, क्योंकि इसको नंबर ही नहीं मिला। लेकिन एक बात ध्यान में रहे, इसकी भी पोजीशन हमें बतानी पड़ेगी। ये नहीं क्लोरो लिख दिया, कितने पे है ये, 6 पे। प्राइमरी सफिक्स प्रीफिक्स क्या हुआ, 6 क्लोरो, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल C। 6 पे क्लोरो, ये हो गया प्रीफिक्स, प्लस वर्ड रूट कितना है, मैथ, हैथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, हेप्ट, प्लस प्राइमरी सफिक्स क्या है भाई, एन आता वैसे तो, लेकिन 4 पे क्या है, बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इन, और प्लस सेकेंडरी सफिक्स 1 पे क्या है, अल, अल का मतलब एल्डिहाइड। क्या बनेगा ये, जब आप जोड़ेंगे 6 क्लोरो हेप्ट 4 इन हेप्ट, प्लस करेंगे 4 से पहले हाइफन, मैं आपको बता चुका हूँ अल्फाबेट से पहले, अल्फाबेट और जो अपना डिजिट है उसके बीच हाइफन, हाइफन 4 इन, ई कैंसिल क्योंकि आगे वोवल है, ओ नहीं अब नहीं कैंसिल होगा भाई क्योंकि 1 आ गया बीच में, इन 1 ओ, अल सॉरी एल्डिहाइड। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिया भाई, आप इजी एग्जांपल ले सकते हैं इसको समझने के लिए, और इजी लेता हूँ, जैसे मैं CH3 CH CH2 CHO, यहाँ पे ले लिया मैंने Br। तो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को प्रेफर करेंगे, फर्स्ट इसको, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कार्बन। तो एक कार्बन नंबर 1 2 3 4, तो ये प्रीफिक्स में चला गया। प्रीफिक्स आता है सबसे पहले 3 पे क्या है, ब्रोमो, प्रीफिक्स आ चुका है अपना 3 ब्रोमो। फिर आता है वर्ड रूट, कितने कार्बन है, मैथ, हैथ, प्रो, ब्यूट, ब्यूट। फिर आता है प्राइमरी सफिक्स NE9, सिंगल बॉन्ड है भाई सभी के बीच, एन प्लस अल एल्डिहाइड, ई कैंसिल होगा भाई, 3 ब्रोमो ब्यूटेनॉल। समझ में आया होगा बच्चों के, जहाँ तक मेरा आइडिया है। अगर बाई चांस किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, वो व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकता है भाई। अभी मैं और भी सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, CH3 CH2 CHO, इसका नाम क्या आएगा भाई, 1 2 3 मैथ एथ प्रो, क्योंकि सबसे पहले प्रीफिक्स प्लस, आदत हो जाएगी जब आप 20-25 एग्जाम्पल इसके करेंगे, नेमिंग करके देखेंगे तो आपको आदत हो जानी है भाई इसकी। प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। हाँ भाई, प्रीफिक्स क्या है,
प्रीफिक्स, प्रीफिक्स है ही नहीं कुछ भाई। उसके बाद आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट के क्या है, कितने कार्बन है इसमें, कितने कार्बन है, मेथ एथ प्रोप, प्रोप प्लस प्राइमरी सफिक्स एन प्लस वन लिखते हो लिख दो, वन पे अल है, या अल लिख दो डायरेक्ट भाई, अल ई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दो वोवल जुड़ रहे हैं। प्रोपेनल, प्रोपेनल, प्रोपेनल। एक एग्जांपल और लेते हैं, CH3 CH2 CH2 COOH। अब मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड का लिया। अब मैंने क्या बताया, जो कार्बन है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसके कार्बन को प्रेफर किया जाता है 1 2 3 4, मैथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट एन, ब्यूट प्लस एन प्लस ओइक एसिड, ओइक एसिड लगता है ना, ई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आगे वोवल जुड़ रहा है, तो क्या बनेगा ये, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। समझ में आया होगा बच्चों को। एक कीटोन का एग्जांपल ले लेते हैं, कीटोन में या कार्बोक्सिलिक एसिड का एक एग्जांपल लेता हूँ, CH3 CH3 CH2 COOH। ये मैंने एग्जांपल ले लिया भाई, ठीक है। तो सबसे पहले प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को 2 3। अब कई बार क्या होता है, इधर भी चेन होती है इधर भी चेन, कौन सी चेन को लेंगे, जिस चेन को लेने से कार्बन ज्यादा आते हैं। अब मान लो यहाँ पे होता है ऐसे, ऐसे होता, मान लो यहाँ CH2 CH3 ये होता, तो इस चेन को नहीं लेते हम, फिर इसको लेते, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन लेनी है हमने। फिलहाल सिंपल आते हैं आपके सिलेबस में, मैं सिंपल ही ले रहा हूँ 4। हाँ भाई, प्रीफिक्स, फिर आता है वर्ड रूट, फिर आता है प्राइमरी सफिक्स, फिर आता है सेकेंडरी सफिक्स। प्रीफिक्स कौन हुआ, मिथाइल, और उसके जो जहाँ पे जो भी ग्रुप प्रेजेंट होता है उसकी जो संख्या होती है, जिस कार्बन पे वो प्रेजेंट होता है वो बताना बहुत जरूरी है भाई। तो 3 पे क्या आया, कैपिटल एम, मिथाइल। वर्ड रूट क्या है, कितने कार्बन, मैथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट प्लस प्राइमरी सफिक्स क्या है, एन, सेकेंडरी सफिक्स क्या है भाई, ओइक एसिड। क्या बनेगा ये, 3 मिथाइल ब्यूटेन, ई कैंसल, ब्यूटेनोइक एसिड, ये बना भाई। समझ में आया होगा बच्चों को। उसके बाद आता है कीटोन। नेक्स्ट क्या आता है, कीटोन। कीटोन का एग्जांपल लेता हूँ एक, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ऐसे कीटोन प्रेजेंट होता है भाई, C डबल बॉन्ड O कीटोन होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, 1 2 3 4 5 कार्बन काउंट होगा इसका। मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, पेंट सिंगल बॉन्ड है एन और ई, पेंट प्लस एन प्लस ओन आएगा इसके लिए। हाँ भाई बच्चों को ये समझ में आए होंगे अच्छी तरह से। ये एग्जांपल है, मान लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 कीटोन है ये। अब इधर से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ता है, अब नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4, वो तो बीच में था भाई, तो उसमें अलग केस था, इधर ले रखा है हमने। अब क्या बनेगा ये, मैथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूटेन कितने पे है, 2 ऑन, 2 पे है भाई कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। 3 पे आता है 3 ऑन, 4 पे आता है 4 ऑन, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हैं। किसी भी क्वेरीज के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें, कोई एग्जांपल आपको प्रॉब्लम दे रहा है वो शेयर करें, और भाई नंबरिंग ट्राई करें कि आपको मैं 5-6 एग्जांपल देता हूँ, उनकी नंबरिंग आपने नेमिंग नंबरिंग सब ट्राई करना है। नंबरिंग करोगे तो नेमिंग आएगी, CH3 CH2 CH2OH, सिंपल देता हूँ बिल्कुल, CH3 CHBr और CH2 COOH, CH3 CH Cl CH2 CH C डबल बॉन्ड O CH3 और CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो ये 4 कंपाउंड करने हैं,
कल मैं थोड़े बहुत और एग्जांपल आपको करवाऊंगा जो आपके सिलेबस के अंदर हो, क्योंकि मैं एग्जांपल ऐसे करवाऊंगा जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो, शायद आपके ना समझ में आए। और अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप एक ही तरह के हो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, CH CHO, ठीक है, या CS3 लेता हूँ, यहाँ ये दे रखा है भाई आपको, कोई दो डबल Cl दे रखे हैं, तो 2 डाई यूज होगा इसके लिए, 1 कार्बन 2 3 फंक्शनल ग्रुप को प्रेफर करेंगे। मैथ है प्रोप वर्ड रूट हुआ एन, और 2 नहीं प्रोपेन 1 अल, ये तो हो गया इसके लिए। प्रीफिक्स कौन हुआ ये, इसके लिए पता क्या लगेगा, 2,2 डाई क्लोरो, क्योंकि 2 पे ये है, पोजीशन तो हमें बतानी पड़ेगी, 2 क्लोरो, लेकिन 2 बार नहीं लिख सकते सेम सब्स्टिट्यूएंट को, 2 पोजीशन दोनों की देनी पड़ेगी भाई, 2 डाई का मतलब 2 क्लोरो यानी Cl, मैथ एथ प्रोपेन 1 अल। ये एग्जांपल आपने करने हैं भाई, चारों घर से ट्राई करने हैं, और इसके बाद जो भी प्रॉब्लम आती है व्हाट्सएप नंबर पे बताएं, या कुछ और एग्जाम्पल के साथ कल का लेक्चर शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।